आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स की दुनिया में से दो अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं उनका एनालिसिस करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने कुछ अहम प्लेयर्स को एनओसी देने से मना कर दिया है। इसमें कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं और उसके पीछे क्या वजह है, हम ये डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर इंडिया से है, जहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर हार्दिक पांड्या, जिनकी डिवोर्स की र्यूमर्स अफवाहें बहुत अरसे से चल रही थी और अब ऑफिशियली उनकी डिवोर्स हो चुकी है, इसके पीछे क्या वजह है। और हार्दिक पांड्या से रिलेटेड जो एक बड़ी खबर चल रही है कि उनकी वेल्थ का, उनकी नेटवर्थ का 70% हिस्सा जो है वो उनकी बीवी की तरफ जाएगा, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे रियलिटी क्या है, क्या सच में ऐसा होने जा रहा है। तो बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसने बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह जैसे अहम प्लेयर्स को एनओसी देने से मना कर दिया है। तो कहानी स्टार्ट होती है नसीम शाह से, जो कि 100 लीग में खेलने जा रहे थे और उन्होंने पीसीबी से एनओसी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन पीसीबी ने मना कर दिया था। उसके बाद बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान जो कि ग्लोबल T20 क्रिकेट खेलने जा रहे थे कनाडा में जो होने जा रही है, तो उसके लिए उन्होंने एनओसी रिक्वेस्ट की, लेकिन पीसीबी ने मना कर दिया है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो ऑब्वियसली सबसे बेसिक वजह तो यही है कि वर्ल्ड कप 2024 में जो पाकिस्तानी टीम की पुअर परफॉर्मेंस थी, ये उसी के रिजल्ट्स निकल रहे हैं। और दूसरा, पीसीबी की जानब से जो ऑफिशियली वजूहत बताई गई हैं, उसके अब से लेकर इसके बाद ये जो कुछ महीने हैं, 7-8 महीने, ये पाकिस्तानी टीम का स्केड्यूल काफ़ी बिजी है। इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस होने हैं, इसमें ओडीआई मैचेस होने हैं, T20 सीरीज है और सबसे मेन चीज़ उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है। तो टीम का स्केड्यूल काफ़ी बिजी है, जिसकी वजह से एनओसी रोक दी गई है। और अगर हम एक सेंस में देखें तो ये कुछ अच्छे डिसीजंस पीसीबी की तरफ से किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि प्लेयर्स का फोकस जो सबसे पहले है वो अपनी इंटरनेशनल नेशनल टीम होनी चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए उन्हें काम करना चाहिए, खासकर ऐसे सिचुएशन में जहां पर पाकिस्तानी टीम एक डाउनफॉल की तरफ जा रही है। दूसरी बड़ी खबर इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से है, जहाँ पर इंडिया के स्टार प्लेयर हार्दिक पांड्या, जिनके बारे में उनकी डिवोर्स की र्यूमर्स अफवाहें चल रही थी, और अब हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ दोनों ने म्यूचुअली बाहमी तौर पर मिलकर डिवोर्स का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक म्यूचुअल पोस्ट की जिसमें उनका कहना था कि ये हमारे लिए एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमने एक दूसरे के बेस्ट इंटरेस्ट में और फ्यूचर की बेहतरी के लिए ये डिसीजन लिया है। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि उनका जो बच्चा है उसकी देखभाल, उसकी केयर वो दोनों मिलकर करेंगे। इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या वजूहत हैं? तो सबसे बेसिक रीजन लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जहां पर भी खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन में रुकावटें आ जाती हैं, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहां पर रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। इससे पहले ये होता था कि इंडियन क्रिकेट टीम का मैच होता था, आईपीएल का मैच होता था, तो जो वाइफ हैं हार्दिक पांड्या की, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी और इसके साथ साथ सोशल मीडिया इंटरेक्शन भी उनका होता था। लेकिन पिछले कई महीनों से ये सब कुछ बहुत लिमिटेड हो चुका था, बल्कि खत्म हो रहा था। एक वजह तो ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बड़ी बेसिक वजह है इनकी डिवोर्स के पीछे। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी वजह पर्सनल ग्रोथ, कैरियर पे फोकस है। हार्दिक पांड्या अपने क्रिकेट कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं। नताशा की बात करें तो अपने मॉडलिंग कैरियर को लेके जाना चाहती हैं, तो इसलिए उन्होंने इस फैसले को बेहतर समझा। अब बात करते हैं कि ये जो 70% शेयर वाली बात चल रही है कि हार्दिक पांड्या की जो वाइफ हैं वो उनकी वेल्थ का, नेटवर्थ का 70% हिस्सा ले जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट र्यूमर्स हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है और न ही अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसा क्लेम किया गया है या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट सामने आया है। अलबत्ता हार्दिक पांड्या का साल 2018 में दिया गया इंटरव्यू वायरल हो रहा है और जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पहले से ही 50% उनकी मां के नाम पे है। तो इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि अगर नताशा की जानब से कुछ ऐसा क्लेम किया भी जाता है तो बहुत कम अमाउंट उससे मिलेगी।